तो दोस्तों ये है पार्ट 1। तो चलिए इसमें आप हम सीखने वाले हैं कि टेलीपॉइंट में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए सब में पहले मैं ओपन करता हूँ अपना टेलीपॉइंट। तो चलिए जैसे टेलीपॉइंट ओपन होता है आपको जाना है क्रिएट कंपनी में, क्योंकि हमने कंपनी बनानी है। तो चलिए मैं जाता हूँ क्रिएट कंपनी में। यहाँ पे देखो अभी विंडो खुल चुकी है। तो यहाँ पे कंपनी डेटा पाथ, मतलब यहाँ पे जो आपकी कंपनी जहाँ पे आपको सेव करनी है उसे आपको पाथ आपको डाल देना है। वहाँ पे आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं या आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मुझे अभी सिंपली कुछ करना नहीं है, मतलब मुझे सी में ही रखना है, तो मैं सी में ही रख देता हूँ। मैं स्पेसिफाई नहीं करने वाला हूँ, मैं बैक जाता हूँ। मुझे इसी में चाहिए तो मैं यही सेलेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आपको कंपनी का नाम डाल देना है, तो मैं कंपनी का नाम डाल देता हूँ। आकाश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। चलिए मेलिंग नेम अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपको एड्रेस डाल देना है आपकी कंपनी का। तो मैं डाल देता हूँ बंजारा कॉलोनी जिंतूर। उसके बाद आएगी अपनी स्टेट। तो मेरी स्टेट महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र डाल देता हूँ। चलिए उसके बाद आपको अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। टेलीफोन आपका होगा तो डाल सकते हैं आप। मेरा मोबाइल नंबर है तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। चलिए उसके बाद आपको डाल देना है आपकी कंपनी का ईमेल, जो है akashindustries@gmail.com। तो उसके बाद आपकी जो कंपनी की वेबसाइट है वो वेबसाइट आप डाल सकते हैं। तो मैं वेबसाइट डाल देता हूँ akashindustries.com, www.akashindustries.com। तो चलिए उसके बाद आपका जो आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल का होता है कि जो मतलब फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब आपका जो अकाउंटिंग होने वाली है वो कौन से तारीख से चालू होने वाले है। तो मेरी अकाउंटिंग मतलब ट्रांजैक्शन 5 अप्रैल से होने वाले हैं, तो मैं 5 अप्रैल 2021 डाल देता हूँ। चलिए उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप पासवर्ड सेट करना चाहें तो इसे यस कर सकते हैं। मैं अभी पासवर्ड सेट नहीं करने वाला हूँ, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं नो करके सेव कर देता हूँ कंट्रोल से। चलिए ये जो सेव हो चुका है, तो इसके बाद आपके सामने एक नई विंडो आएगी जिसमें आपको जीएसटी रेट, टैक्स डेट आपकी सेटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले आपके पास ऐसी सेटिंग आई, तो इसके बाद आपको मेंटेन अकाउंट, क्योंकि हम मेंटेन अकाउंट करने वाले हैं तो इसीलिए मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद बिल वाइज एंट्री, तो मैं बिल वाइज एंट्री करने वाला हूँ तो इसके लिए यस कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको जाना है इन्वेंटरी में मेंटेन इन्वेंटरी में यस कर देना है। अगर आपकी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी तो आपको यस करना है। अगर आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होगी तो आपको नो कर सकते हैं। तो मेरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो मैं यस कर देता हूँ। तो चलिए टैक्सेशन आपको जीएसटी यहाँ पे यस करते हैं। अगर आप तो यहाँ पे आपको जीएसटी का डिटेल जो भी है आपकी जीएसटी नंबर वो सब डाल देनी है। तो मैं अभी जीएसटी का नहीं डाल देना हुआ, तो इसके लिए मैं नो करके इसका सेव कर देता हूँ। टीडीएस की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं टीडीएस को नो कर देता हूँ। उसके बाद कंट्रोल से सेव कर देता हूँ। तो जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों आपकी जो आकाश इंडस्ट्रीज कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों ये था पार्ट 1 में।